आप अपने बाइबल में नोटबुक या पेंसिल पेपर लाए हैं, नोट करते रहना। यूहन्ना की किताब चैप्टर 20 वर्स 19, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संडे के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्हीं आँख बंद कर लें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि ये वचन आपका ही जीवित वचन है और पिता हमारे हृदय में वो कार्य करता है, हमें बदलता है, हमें काटता है, छांटता है। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद करके आज हम सीख पाए, अपने जीवन में अप्लाई कर पाए कि जो कुछ आप चाहता है, जो कुछ आपका इच्छा है हमारे जीवन के लिए, वो पूरा हो। धन्यवाद पिता। अभिषेक कर दे आपके वचन को और सभी लोग को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। आप जानते हैं, जिसे जब मैं प्रचार करता तो मुझे अच्छा लगता है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझाओ। तो ये जो पद है जब पढ़े, मोस्टली ये ईस्टर के समय प्रचार होता है और ये उस दिन हुआ जिस दिन यीशु मसीह मृतकों से जी उठा, द रेजरेक्शन डे। तो अगर आप चैप्टर 20 पढ़ेगा तो उस सुबह हम जानते हैं हर ईस्टर के समय जब मेरी मैगडलीन और वो कब्र की ओर जाता है और देखता है कि कब्र खुला है और वो भागकर आती है। अब चेलों को, जो फ्रेंड्स है चेले को, जब डिसाइपल्स को बताता है कि कब्र खुला है, यीशु मसीह नहीं है, कोई लेके चल दी उसके। और फिर वे सब दौड़ के गए, देखे कब्र खाली है, कपड़ा पड़ा है और फिर वे लौट के चले गए अपने अपने घर। बाइबल कहता है सिर्फ कौन तो रुका था? मेरी मैगडलीन, राइट। तो मेरी इंतज़ार करता खुशता तो एक व्यक्ति को देखता है और वो सोचता है कि वो गाड़ना है, लेकिन वो यीशु मसीह था और उससे कहा कि जाओ सबके बताओ कि मैं पिता के पास जाने ला हूँ। ये वर्स 17 में मिलेगा। और मेरी मैगडलीन दौड़कर आती है, सबको बतलाता है कि यीशु मसीह मिला उसको और जीवित है और उससे बातचीत किया। तब वर्स 19 में कहता है कि उसी दिन तो ये सुबह हुआ था जब मेरी मैगडलीन और ये चले गए थे, कब्र खुला था। तो वो इसी शाम को जो चेले थे डर के मारे, बाइबल कहता है कि यहूदी जो ज्यूज थे उनके डर के मारे एक कमरे में दरवाज़ा बंद, वे वहाँ पर सब थे, इकट्ठे थे। कितना जने था नहीं मालूम, लेकिन मोस्ट लाइकली 10 पीपल था, बिकॉज थॉमस, अगर आप पढ़ेगा आगे, थॉमस कहीं और था जो एक चेला था। एनीवे, सो यीशु मसीह क्या, ये डर के मारे ये लोग दरवाज़ा बंद है और भीतर क्या कर रहे हैं, घबराते डरते, नहीं जानते क्या होना है, क्या होगा, कन्फ्यूजन है। और ऐसा होता है कि अचानक से यीशु मसीह उनके बीच में आ जाता है
दरवाज़ा बंद है। बाइबल जॉन जो लिखता है किताब, वो एकदम स्पेसिफिक है कि दरवाज़ा बंद है और यीशु मसीह उनके बीच में, उनके सामने आ गया। अगर आप समझेगा क्या होता है इस पद में, उससे पहले 2-3 रोज पहले यीशु मसीह के बहुत बेरहमी से मार कर क्रूस पर, जो रोमी सरकार है, सिपाही है, उसको क्रूस पर टांगा और यीशु मसीह वहाँ पर अपना प्राण को दे दिया। जो डिसाइपल्स है अब कॉन्फ्यूज्ड है, बिकॉज उन्होंने जानता रहा कि यीशु मसीह उनका मसीहा है, उनको बचाएगा। अब यीशु मसीह मर गया, उनकी कोई आशा नहीं, कोई अगुआ नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सब छितर बितर। अब उनका डर है कि अब इस जो अगुआ है उसको मार दिया, गुरु को मार दिया, अब वो चेले, अब जो सिपाही है चेले के पास आएगा कि उनको मारने, उनको ढूंढने, बिकॉज सब यीशु मसीह के चेले थे, उसके पीछे पीछे। तो इसी डर के मारे वे उस रूम में बंद, नहीं जानते कि क्या होगा। अब वो सुनते हैं कि अब यीशु मसीह मिसिंग है, कब्र में नहीं है, अब क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ, आश्चर्यक्रम किया कि दरवाज़ा बंद है, सब चीज़ बंद है, लेकिन यीशु मसीह अचानक उनके सामने आ गया और आकर पहला चीज़ उनसे कहता है कि तुझे शांति मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में कहता है पीस बी टू यू, पीस बी विद यू, इंग्लिश में कहता है। और अगर ये जो पीस मोस्ट लाइकली जब यीशु मसीह कहा था तो अपने भाषा में कहा होगा शालोम, शालोम वे यूज करते हैं एज पीस, पीस बी विद यू। हम इसमें यीशु मसीह बहुत दयालु, कॉन्सर्न रहता है लोग के लिए, अपने चेले के लिए, अपने बच्चों के लिए। बिकॉज वो जब जब ऐसा सिचुएशन में यीशु मसीह जब प्रकट होता है, जब आता है, तो हमारे मन से पहला चीज़ वो बात कहता है। बिकॉज फर्स्ट थिंग रहता है एक मनुष्य के, कोई भी, उनके जब मन जब घबराने लगता है तो उनका सोच सब आउट ऑफ प्लेस हो जाता है। तो इसी कारण यीशु मसीह आकर, और आप जानते हैं और भी घटना में, जहाँ तूफान में जब वो बोट में हल्का रहा होता था, तूफान बोट डूबने लगता, यीशु मसीह जब आता है तो पहला चीज़ कहता है शांत, पीस, क्योंकि उसके मन से बात करता है। इसी कारण यूहन्ना में भी लिखा है कि तेरा मन ना घबराए, व्याकुल ना हो, मैं तुझे अपना शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं। अभी आप न्यूज़ में देखते हैं सब चीज़, अमेरिका में जो पादरी नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वो पीस ट्राई करता लाने के लिए, पीस। लेकिन ये सब पीस जो दुनिया का सिस्टम पीस है, वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहता है, कंडीशंस रहता है उसमें। लेकिन यीशु मसीह का जो पीस आता है वो एक भरपूर तरह का शांति रहता है, क्योंकि वो शांति का राजा है। और जो चेले, आप शायद मैं भी समझ नहीं पाए कितना गहरा डर उनका था उस समय, कितना गहरा डर था, क्योंकि वो पूरा भरोसा यीशु मसीह पर रखा था। उनका गुरु जो जिसको मार दिया गया, उनके मुताबिक उसको मार दिया गया। अब उनके पास कोई चारा नहीं जानते क्या होना। बाहर निकलेगा तो जैसे पीटा को लड़की देख कर बताए तुम यीशु मसीह के संग है, पीटा गालीली देख भाग गया। अब इनका यही सब सोचकर वे लुक कर बैठे, लेकिन यीशु मसीह उनके मन को जानता है। अब आप अपने सोचो, दिन भर यीशु मसीह को मारा पीटा गया, चाबुक से मारा गया, नीला ठोका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उतना पीड़ा, क्रूस उठाकर उसको क्रूस पर टांगा गया। जब वो जिंदा हुआ सुबह, पहला चीज क्या कहता है, इससे बीच में, सुबह और शाम के बीच में और कुछ वैसे यीशु मसीह क्या किया नहीं बतलाता है, लेकिन पहला चीज वो क्या कहता है, आता है अपने चेले के पास, उनके जो
व्याकुल मन, उसके जो मन है डर से भरा हुआ है, कोई आशा नहीं जानते क्या करना है, उनको पहले यीशु मसीह संभाला, पहले उनको शांति दिलाता है, आश्वासन दिलाता है, अपना हाथ और पंजर साइड दिखाता है कि देखो प्रूफ कि मैं वही यीशु मसीह जिसको क्रूस पर मारा गया, हम यहाँ खड़ा है, जिंदा हो गया तीन दिन बाद। तो बाइबल कहता है कि जब वो देखा फाइनली कि उसके हाथ सच्चे वही हाथ है, तब वे आनंदित है, बाइबल कहता है। तो यीशु मसीह जब आता है आपके जीवन में, आपका जो भय, जो कारण से आप दबे हुए हो, बंधे हुए हो, जो कुछ आप लेकर ऐसा हालात में हो कि नहीं जानते क्या होगा, मे बी फाइनेंशियल है आपका प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, नौकरी ला सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन, यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है उसमें, और वो अपने आप को दिखलाता है कि मैं प्रभु हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। और हमारे विश्वास जब उस पर रहता है, हमारे भरोसा जब उस पर रहता है, हम जब जानते कि हाँ यीशु मसीह सिर्फ बाइबल में एक व्यक्ति नहीं था, वही यीशु मसीह अभी भी हमारे साथ में है, वही प्रभु जिंदा है, हमारे बारे में, हमारे और आपके बारे में परवाह करता है, चिंतित है। इसी कारण उसने कहता है कि अपना जो बोझ, अपने जो थकेमन, जो कुछ आप कैरी करते हैं संसार का, लाकर उसके चरणों में छोड़ दें। वो हमारे बारे में परवाह करता है, क्या करता है, वो नहीं चाहता है कि हम संसार के जो बोझ है लेकर चलते रहें। वो चाहता है कि हम छुटकारा पाए, यीशु मसीह में छुटकारा पाए, सच्चाई में हम छुटकारा पाए और उसकी सेवा करें। वही कारण यीशु मसीह आया कि अंधकार से लोग को, जो भटके हुए लोग हैं, जो अंधकार में जो खोए हुए लोग, उनको ढूंढ कर बचाने के लिए। और यीशु मसीह, ख्याल करना, ये चेले थे, यीशु मसीह के साथ 3 साल ऑलरेडी हुए थे। तो मान लो कि वे क्रिश्चियंस, पहला चीज यीशु मसीह आता है क्रिश्चियंस के पास, उनका जो अविश्वास है, जो उनको उसको मजबूत करने, वो प्रकट करता है। वो जानता है कि हम कमजोर लोग हैं, और हमारे जो संकट है दुनिया का, जो संसार का सब हम लेकर चलते हैं, वो हमारे विश्वास को दबा देता है। डर के मारे हम दबा रहते, बंद रहते। हम यीशु मसीह के राज में सेवा पूरे मन से, पूरे दिल खोल कर नहीं पाते, क्योंकि हम डरते हैं कि हम उन्होंने कुछ बोल दी, कुछ हमें क्या बोली, हम शायद उतना एजुकेटेड नहीं है, हमने तो कौन सी बोलो, हम बाइबल के बारे में खास कुछ जानता नहीं है। ये सब डर लेकर हम दबा रहते हैं, और शैतान खुशी है कि दुआ बंद रखे रहे तुम्हारे जीवन में, और कि आप उसके सेवा नहीं कर पाएंगे। तो यीशु मसीह आता है, पहले अपने चेले के पास उनको आश्वासन देता कि मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ प्रभु, आश्चर्य कर्म करता हूँ, दरवाजा बंद है लेकिन वो भीतर आ गया उनके बीच में, समस्या के बीच में। और क्या कहता है, उनके जीवन को, जो अशांति है उनके जीवन में, वो हटाकर अपना शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितना समय उसके साथ बिताते हैं, हमारे अगर बैलेंस करेगा हमारा आपके जो समय है, कितना हम यीशु मसीह के स्वर्गीय चीज़ों में हम अपना मन लगाते हैं, और कंपेयर करेगा दुनिया की चीज़ में हम कितना समय बिताते हैं, तो कैसे बैलेंस होगा, कैसे उसके स्केल होगा कि ज़्यादा संसार की चीज़ हमके फ़ोन में, ज़्यादा बॉलीवुड वैसे गाना लो ने, टीवी में जस्ती क्या चलता है, रेडियो में क्या जस्ती चलता है, हम अपना समय कब कितना चीज़ में बिताते हैं, ये सब डिफरेंस करता है आपके जीवन में। क्योंकि जितना समय आप दुनिया के चीज़ में बिताते हैं, उतना कम समय आप यीशु मसीह के साथ में बिताते हैं। जितना ज़्यादा आप दुनिया के, मैं नहीं कहता कि काम सब छोड़ के चर्च में रहो, बाइबल लेके बैठा रहो, मेरा मतलब वो नहीं है।
मेरा मतलब कि क्या आप अपने अंदर में क्या डालते हो। और शैतान खुश रहता है कि जो बिजी है सब चीज़ में, यीशु मसीह को आप किनारे कर दिया, तो जब संकट आवे, जब कुछ अटके लगे, तब आप यीशु मसीह को याद करता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह प्रकट होता है आपके वही समस्या में, वही सिचुएशन में, वही हालात में, और वो आता है और कहता है पहले कि आपका मन में शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सिचुएशन ने, इवन जब चेले नाव में थे, हलकोरा और सब होता था, बोट में आकर घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। कोई चीज़ से घबराए तो फिर वो सब वो हवा से बात करता है कि शांत हो जाए। यीशु मसीह हमारे जीवन में, उसकी उपस्थिति, हमें कोई चीज़ के डर नहीं होना चाहिए। हमें डरना नहीं है कि अगर हम बाहर जाए किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाएगा कि वो क्या बोलेगा। कलीसिया ऐसा होने लगा है कि पादरी ऊपर से खड़ा होकर ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता है कि किसी को हर्ट हो जाए, किसी की हम उसके अपसेट कर देगा। लेकिन हमें परमेश्वर कहता है कि हम डर के मारे बंद नहीं रहे, जो सच्चाई है उसको प्रचार करें, जो सच्चाई है यीशु मसीह जो बाइबल में, उसको बतलाए लोगों को। डर के मारे जो परमेश्वर के काम है कितना जगह रुक जाता है, आपके जीवन में रुकता है, कलीसिया में रुक जाए। ऐसा ना हो कभी कि इस कलीसिया में, इस पुलपिट से हमें डरना पड़े कि परमेश्वर का सच्चा वचन प्रचार करना पड़े, कि सच्चा वचन प्रचार करने से डरे। और इसमें आपका भी ऐसा है कि जब जानते हैं सच्चाई क्या है, आपको मुंह खोलकर बोलना है, आपको लोग को जनवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या चाहे लोग क्या कहे, चाहे कुछ करे, मेरा भरोसा है यीशु मसीह पर, मेरा भरोसा है इस वचन पर है। और जब मैं डरूंगा, जो डर गया समझो मर गया। यीशु मसीह जब आता है तो हमें उसकी उपस्थिति की जरूरी है। जब वो आता है, हमारे भय डर सब वो हटा देता है, हमें सामर्थ्य मिलता है, आश्वासन मिलता है कि हम जानते हैं वो हमारे साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा चीज, जब पहला चीज था कि जब यीशु मसीह आता है हमें शांति देता है। दूसरा चीज है, इस पद में हम देखते हैं वर्स 21 में, यीशु मसीह उनसे कहा, फिर से कहता है कि शांति तेरे साथ में, पीस बी टू यू, एज द फादर हैज सेंड मी आई ऑल्सो सेंड यू। एक मकसद हमें मिल जाता है जब यीशु मसीह आता है, एक पर्पस हो जाता है हमारे जीवन में, क्योंकि वो सिर्फ हमें शांति नहीं देता है, हमारे सब हालात को ठीक नहीं करता है, हमें चंगाई सिर्फ देता नहीं है, उसका एक मकसद रहता है कि हम अब क्या करेंगे। वो सब लेकर हमें चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है, आशीष मिला है, कुछ हुआ है हमारे जीवन में, परमेश्वर के हाथ था। अब उसको लेकर हम क्या करते हैं। यीशु मसीह चेले से कहता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जो चीज़ के लिए मुझे भेजा है, अब मैं तुझे भेजता हूँ, चेले से कहता है। और ये शब्द यीशु मसीह हम और आपसे कहता है कि जो मकसद से यीशु मसीह आया था दुनिया में, वही मकसद से हमें दुनिया में भेजता है, संसार में भेजता है। रूम में बंद होकर, अपने घर पर बंद होकर, कलीसिया के अंदर बंद होकर कोई फायदा नहीं है जब तक आप दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं जाएंगे। जहाँ दुखित लोग हैं, जो बीमार है, जो अंधकार में खोए हुए लोग हैं, कोई उनका कोई आश्वासन नहीं, कोई आशा नहीं है, आसरा नहीं है, उनके पास जब तक हम जाएंगे नहीं तो समझ लो कि हम दरवाज़ा बंद है, हम डर कर बैठे हैं। तो यीशु मसीह आकर उनको शांति पहले देता है, फिर कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूँ। तो मकसद क्या है? यीशु मसीह दुनिया में आकर उसका मकसद क्या था? खोए हुए को बचाने के लिए, लोगों को के साथ में प्रेम बांटने के लिए, दया दिखाया था। यीशु मसीह हाथ रखकर प्रार्थना किया, चंगाई दिया, शिक्षा दिया पिता के बारे में, स्वर्ग के बारे में। यीशु मसीह और क्या क्या किया आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो वही मकसद जो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को देकर भेजा था, यीशु मसीह वही जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर रखता है। अब वो जिम्मेदारी जो है, जो मकसद है, जो
मिशन है यीशु मसीह का, वो लेकर हम क्या कर रहे हैं कि अभी भी हम अपने हृदय के दरवाज़ा बंद रखा है, डर के मारे हम बैठा है कि अगर हम जाए कोई से कुछ बोल देगा, यीशु मसीह के बारे में बोलेगा तो मे बी वो नहीं ला करिए, मे बी हमें डांटी खदेड़ दी, मे बी ऑल दिस थिंग्स हमारे सोच हो जाता है। तो उसका मतलब हम लौट कर फिर उस कमरा में बंद हो गया है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हमें जाना है, जो कारण से हमें लोग को देखकर दया कोई हम जानता है कि हम जहाँ जहाँ भी रहते हैं, नौकरी में कहीं भी हम जाते हैं, कोई ना कोई हमें मिलता है जो कहता है कि हम बीमार है या कोई बीमार है। ऐसे मस्ट है, कोई ना कोई बताइए आपसे कि बीमार है, तो आपके हम भी इसमें गिल्टी, बिकॉज हम सीधा गया डॉक्टर के लिए। बट हमें और आपको अधिकार मिला है, बाइबल में कहता है कि हाथ रख कर प्रार्थना करें, एनकरेज कर कर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। कोई भी धर्म के लोग हैं, शायद एक दो आपको बोलेंगे नहीं, बट मेजोरिटी अगर आप बोले कि हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, वे कहेंगे कि हाँ कर दो प्रार्थना। अगर आप कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करा कि आप किसी अनजान से बात करता है और उसने आपसे कहा कि मैं बीमार हूँ, और आप उससे कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूँ, अगर आप कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करा, आप बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस आप मिस करते हो। एक दिन कितना जने कभी किसी अनजान के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया? ओके, आस्ते आस्ते हाथ उठे, दैट्स गुड। वो जो एक्सपीरियंस और जो सुकून और जो हैप्पीनेस जो है मिलता है किसी के ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करें। कभी नहीं देखना अपन आपके कि हम में कुछ गड़बड़ी है या हम नहीं तक कैसे प्रार्थना करो, कभी वो चीज़ नहीं सोचना, क्योंकि यीशु मसीह कहता है डरो नहीं, मैं तेरे साथ में हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करे क्या बोलने के लिए। तो जब किसी व्यक्ति अपने समस्या को आपके पास शेयर करता है, आपके पास अधिकार है प्रार्थना करने के लिए। वही हमारे मकसद है। यीशु मसीह वही चीज़ करता रहा, लोगों के उत्साह करता रहा, एनकरेज करता रहा, उठाता था गिरे हुए लोग को, बीमार लोग के लिए प्रार्थना चंगाई देता था। ये हमारा और आपका मकसद है। और अगर हम वो चीज़ नहीं करते हैं तो हम जो यीशु मसीह हमसे जो चाहता है वो हम नहीं करते। हमें एक पर्पस देता है, मकसद देता है कि हम एक गवाह बने उसका। तीसरा चीज़ हम देखते हैं, यीशु मसीह जब आता है हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है। वो सिर्फ हमें भेजता नहीं है, लेकिन हमें सामर्थ्य से भेजता है। और बाइबल कहता है कि उसने उन पर जैसे वो कहा कि मैं तुझे भी भेजता हूँ, उसने उनके ऊपर अपना सांस को फूका। He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। वो कहता है। आप ये पद लेकर आप सकता है बहुत डीप डिबेट, थियोलॉजिकल डिबेट चल रहे कि अभी पवित्र आत्मा आइस की पेंटिकोस के रोज आई से, बट अगर साधारण रूप से, मैं वो डीप नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन साधारण रूप से इतना जान लो कि जब यीशु मसीह किसी को भेजता है तो पवित्र आत्मा के साथ भी भेजता है। हमें वो कहता है कि स्वीकार कर लो पवित्र आत्मा को, तो हमें एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाता है। वो हमें सिर्फ एक भेजता नहीं है, लेकिन हमें पूरा तलवार टूल्स, सब रिसोर्सेज, जितना चीज़ आपके ज़रूरी है सब पवित्र आत्मा में कर आपको दे देता है कि आपको कभी बाहर जाएगा, कभी कुछ कमी नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप पवित्र आत्मा से कनेक्टेड, उसको स्वीकार किए, उसके मदद से, उसके अगुवाई से आप चलते हैं, तो यीशु मसीह इनको सिर्फ भेजता नहीं कि जाओ, लेकिन वो कहता है कि पवित्र आत्मा ले। वो उनको पवित्र आत्मा सौंपता है। तब यीशु मसीह की उपस्थिति से जो हमें एक मकसद देता है, हमें जब भेजता है तो पवित्र आत्मा के साथ में भेजता है। वो हमें देता है, भर देता है, और वो हमें जो पवित्र आत्मा है हमें सामर्थ्य देता है, हमें अगुवाई करता है, बुद्धि ज्ञान देता है क्या करना है। फोर्थ थिंग है
और ये जो खास कर है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से, पवित्र आत्मा देने के बाद यीशु मसीह उनसे कहता है कि इफ़ यू फॉरगिव द सिंस ऑफ एनी दे आर फॉरगिवन देम, इफ़ यू रिटेन द सिंस ऑफ एनी दे आर रिटेन। पाप क्षमा और ना क्षमा करने के बाद ये पद भी बहुत भारी डिबेट स्टडी, इनफैक्ट ये पद कैथलिक लेकर अपना जो आप जैसे जानते कि कैथलिज्म में तुम जाकर जो प्रीस्ट है उनके पास कॉन्फेशन करते हैं, लेकिन हमारे जो पेंटिकोस्टल हम ये जानते हैं कि एक ही जन पाप क्षमा कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो यीशु मसीह। उसके पास हम जब आते हैं, बाइबल कहता है कि व्हेन वी कन्फेस आवर सिंस ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव ऑल आवर सिंस, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पाप अपने लहू से धोकर साफ कर देता है, इतना साफ कर देता है बर्फ की तरह, राइट वर्ड यूज करा, और हमारे पाप और भूल चूक वो भुला जाता है, दूर कर देता है, फिर लौट कर याद नहीं करता है। वो उसका अनुग्रह और दया हमारे प्रति, अगर हम सचमुच में आते उसके पास क्षमा मांगते हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें अधिकार मिलता है कि लोग को बतलाने के लिए कि पाप का क्षमा मिल सकता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह जो जीवित हो गया है उसके द्वारा। यही सच्चा सुसमाचार है। बिना पाप, बिना पश्चाताप, पाप के क्षमा मांगने से परमेश्वर से, यीशु मसीह से, हम कभी स्वर्ग हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी परमेश्वर से रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे जब तक हम अपने पाप का क्षमा नहीं मांगते, पाप से हम पश्चाताप नहीं करते, रिपेंटेंस। ये जो सुसमाचार है, इसमें जो पाप का क्षमा, कि हम पापी लोग हैं, ये चीज कई लोग उसको हटा देते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में कलीसिया में हम था, नामी बड़ा कलीसिया है, तो एंड में जब वो उल्टा कॉल पादरी कहता था तो कहता कि अगर तुम बीमार है, मुसीबत में, डिफ़िकल्टीज है, आओ हम आपके लिए प्रेयर करेगा। अगर आप पाप में है तो फिर वो पाप बोला कि सिन ना, सिन बोलकर रुक कर बोला नहीं, अगर आप कमज़ोर है, वो जो पाप है उसको चॉकलेट मिला दिया उसमें, बट पाप है। हमारे जो सुसमाचार है, इट्स अ रिपेंटेंस, गो एंड प्रीच रिपेंटेंस ऑफ सिन, पाप से क्षमा, पश्चाताप करना, यीशु मसीह के पास आना, ऐलान करना, प्रभु तू परमेश्वर है, तू आया इस पृथ्वी पर, क्रूस पर मरा हमारे लिए, तीसरे दिन बाद जी उठा, मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझे क्षमा कर दे। अब बाइबल कहता है कि यीशु मसीह अपने लहू से मैं क्षमा। जब तक हम वो पापला सेक्शन लाएंगे नहीं, सुसमाचार अधूरा है, इनकम्प्लीट। द गॉस्पेल इज इनकम्प्लीट विदाउट रिपेंटेंस ऑफ सिन एंड द वॉशिंग अवे ऑफ आवर सिंस बाय द ब्लड ऑफ जीसस। सो जब हम जाते हैं, लोग को बतलाते हैं, हमें बतलाना है कि हम सब पापी लोग हैं। हम डरते हैं वो चीज़ बोलने के लिए कि हम तुम पापी है, कैसे बोलेगा? But वो इफेक्ट है, unless they realize कि they are sinful people and come and ask for forgiveness, there is no way they will be saved. कोई कारण, कोई तरह से वो बच नहीं पाएंगे जब तक वो ऐलान नहीं करेंगे कि हाँ हम पापी लोग हैं, हमें क्षमा जरूरी है। एक ही जन ने क्षमा कर सकता है, वो यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा। And that's how we build a relationship with God. So हमारे जो जब हम लोग से बतलाते हैं कि काहे हम परमेश्वर से दूर है, why are we far away from the Lord? It's because of sin, not because of weakness. Sin is sin. पापी पाप है। Praise the Lord. So यीशु मसीह उनको अधिकार देता है कि बिकॉज मेन चीज, जब तक तुम क्षमा, जैसे मैंने कहा, जब तक क्षमा नहीं मांगेगा, जब तक ऐलान नहीं करे कि हम पापी लोग, तो कोई तरह से बच नहीं पाएंगे। और यीशु मसीह चेले से बताता है कि जाओ, अगर वे स्वीकार करेगा कि हाँ यीशु मसीह
क्षमा कर सकता है और मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे, वे क्षमा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई डाउट नहीं, नो डाउट अबाउट इट। इफ समवन रिपेंट्स ही विल बी फॉरगिवन। प्रेज़ द लॉर्ड। नो, कोई दूसरा बात नहीं है। बट इफ समवन रिजेक्ट्स इट, कोई अगर नकार दिया कि नहीं हम नहीं पापी है, हम तो अच्छा है, आई डू गुड थिंग्स, हम अच्छा कार्य करते हैं, तब वो कभी नहीं क्षमा पाएगा और कभी नहीं स्वर्ग हासिल हुआ, सीधा नरक जाएगा। दैट्स द फैक्ट, दैट्स द गॉस्पेल, वही सुसमाचार है। लेकिन हमें जाकर सब तुम पापी है, तुम पापी है, तुम ऐसे करा, हमके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी कैन नॉट बी जजिंग, बिकॉज हम भी पापी हैं, आप भी पापी हैं। वी आर ऑल वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। कैसे हम बताते हैं लोग को कि वे पापी लोग हैं? अच्छी तरह से, प्यार से बताए। वही तरह यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, ही हैड कंपैशन, ही सॉ पीपल भटकते हैं, थके हैं, बीमार है, एंड ही सेड ही हैड कंपैशन ऑन देम। दया से, प्रेम से हम उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं कि हम सब पापी हैं, हमें ज़रूरी है यीशु मसीह के लहू से क्षमा। वही अधिकार वही अधिकार हमें मिलता है कि हम लोग से बतलाएं। एक ट्रू स्टोरी आई गेस, एक मिशनरी एक ऐसा देश में था जहाँ उनका भाषा नहीं समझते थे, और कई वर्ष से वो, इनफैक्ट वो डॉक्टर थी और लोग को मदद करता था दवाई से, और डॉक्टर जो चीज़ करता है। और वो जब प्रचार करती थी तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता था। कितना वर्ष से शी वॉज अ मिशनरी इन unknown country, she didn't know the language, but she was a doctor and she was also preaching to them, but no response, कुछ response नहीं रहता people से। तो वो disappointed रहा, upset रहा। तब एक और व्यक्ति जो इंग्लिश सीखने लगा, उससे वो पूछता है कि क्यों people respond नहीं करते, why are not people responding to the message? तो ये व्यक्ति कहता है कि जो आपका ट्रांसलेटर है, जब आप इंग्लिश में बात करता है, जो पर्सन ट्रांसलेट करके उनके लैंग्वेज में बताता है, वो बहुत घुड़ुक के बात करता है, बहुत रूड है, बहुत डांट के बात करता है। तब वे लोग जब सुनते हैं तब रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो हाउ डू वी शेयर द गॉस्पेल? हाउ डू वी से, हम कैसे लोग के साथ में रहते हैं? कैसे हम जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो दुख में, संकट में, जो बीमार है, गरीब है, कैसे हम उनके पास आते, कैसे हम परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं या बांटते हैं या नहीं? ये सब मायने रखता है। ये सब मेक्स डिफरेंस हाउ वी अप्रोच पीपल, हाउ वी रिलेट टू पीपल, कैसे हम उनके साथ में रिश्ता रखते हैं। आपके जीवन से, आपके बातचीत से, आपके जो प्रेम आप दिखाते हैं यीशु मसीह का, वो देखकर लोग पहचानेंगे कि हाँ, इसमें कुछ अलग है। दे विल सी द डिफरेंस। और जब आप बताएंगे कि हम पापी लोग हैं सब, तो वे आपकी बात सुनेगा, कि वे जानते हैं कि वे जेन्युइनली प्रेम से बात करता है, वो कंसर्न्ड है, इज कंसर्न्ड अबाउट मी। तब वे जानेंगे कि तो हाँ, वो हमें बोली से हम पापी है, हाँ सही, सच्चे बात होगा। एंड देन हम देता है रास्ता कैसे वो पाप से क्षमा पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को हम लाते हैं वहाँ, ये सुसमाचार, ये अधिकार मिलता है। यीशु मसीह में कहता है कि हमें शांति मिले, हमारे मन को पहले ठीक करता है, कि हमें वो कॉन्फिडेंस मिले यीशु मसीह में। हमारे जो भय, बिकॉज शैतान आता है नाश करने, भय लाने, डर लाने, हमें गिराने, दबाने के लिए, बंद रखने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आया हमें छुटकारा देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे ये इनकरेजमेंट है आपसे कि यीशु मसीह जो शांति देता है, वो जब शांति हम स्वीकार करते हैं, हमें कोई चीज़ से डरना नहीं है, हमें डरने के काम नहीं है। जब हम यीशु मसीह में हैं, वो हमें शांति देता है, हमें फिर वो एक मकसद देता है
वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कोई पर्सन एमलेस है, जब कुछ करने का नहीं, कुछ इरादा नहीं, उसका कोई मकसद नहीं है, उसके जीवन बेकार के है. If there is no purpose, there is no aim in your life, it's a wasted life. अगर हमारे इरादा है कि हम अपन जेब भरी सकते हैं, so it's a selfish life. खुदगर्ज बोलते जब अपन जेब भरता है. बट अगर हम लोग के देखता है, दया से देखता है और लोग के लिए, if you looking at others and seeing their concerns, helping people, sharing the love of Jesus to them, that shows that you are doing what God has planned. The purpose, what Jesus is sending us for, to show love, to spread the love of Jesus. वो हमें सिर्फ भेजता है नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भेजता है. He sends us and empowers us by the Holy Spirit to send the message जो यीशु मसीह जो हमें जो सुसमाचार देता है उसको बांटने के लिए. Praise the Lord. किन्हें खड़े जाएं? Let's all stand. You know, this message, it's, I believe, एक सही टाइम है, because as we take part in this community, हम पहचाने कि हम जानता है हमारे साथ में भी सिचुएशन ऐसे हुए कि हम जो चेले हैं उनके तरह हम कमरे में बंद हैं डर के मारे. और जब जैसे हम आज कम्युनियन में भाग ले, हम अपने हृदय को खोले, जाने कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया उस क्रूस पर, knowing what he did for us on that cross. And he's saying, have peace, peace be with you. You know that peace, shalom जो word है, वो जैसे हम हिंदुस्तानी में आशीर्वाद देते हैं, बुजुर्ग लोग रहता है, you know, खुश रहो, फूलो फलो, सदा सुहागन रहो, जो आशीर्वाद मिलता है, इसे complete है कि shalom, भरपूर रहो. It's not something just a word. It's a love. You know, if you love someone, it's a complete thing. You know, love is supposed to be a complete. It's not just something, oh, I love you, said. It's a complete thing. It involves action. It involves interaction. दोनों बगल से होता है. तो शालोम जो यीशु मसीह देता है, शांति जो देता है, वो भरपूर, और हमें उसके साथ में वो मकसद मिलता है, हमें एक अधिकार मिलता है और सामर्थ्य मिलता है, और वो लेकर हम मसीह लोग छाती तान कर खड़ा हो सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ में. हम ये जो नया जीवन हम पाए हैं, जो क्षमा हम पाए, उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं. मेरा एनकरेजमेंट आपसे, मेरा प्रार्थना आपसे, हम सब से, कि आज वो दरवाज़ा जो आपको बंद करके रखा है, जिसमें आप डर कर बैठा है, जो कुछ आपको रुकावट लाता है परमेश्वर की सेवा करने में, वो आज खोल दें. आज यीशु मसीह के सामने रख दे कि प्रभु तू अंदर आकर इस दरवाज़ा को हटा दे, इस रुकावट को हटा दे, मुझे उठा ले प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं आपका मकसद पूरा करूं. That I will be able to fulfill your purpose in my life. Give me that strength. Take away all the fear. Give me that peace and the power of the Holy Spirit. That is our prayer. Let's close. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए. धन्यवाद कि तू हमारे मन से, हृदय से बात करता है. पहले जब हमारे मन में, हमारे हृदय में शांति रहता है, तो हमारे आसपास सब चीज़ ठीक रहता है. ये शांति तेरे ओर से आता है प्रभु. आपका पवित्र आत्मा हर एक जन पर है, जिसे हम आपका मकसद पूरा करेगा अपने जीवन में. लोगों को आपके प्रेम बांटेगा, आपके बारे में बतलाएगा कि पाप से क्षमा कहाँ कैसे मिल सकता है. हमें मदद कर पिता कि हम लोग से बतला पाए सचमुच में कि तू सच्चा जीवित परमेश्वर है और उनसे प्रेम करता है. धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोग के लिए. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन, आमीन.